ये मेरी उस बेइज्जती के लिए जो तुम्हारी माँ ने पहली बार की थी। इस व्यापारी डरायस ने मुझे ये प्रस्ताव दिया कि मैं फारस से सहायता मांगूं और तक्षशिला की सेना से मिलकर पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करूं। कोई भी विदेशी मेरे भारतवर्ष पर कुदृष्टि डाले, ये मैं कभी नहीं सहन करूंगी। हमारे बैर के इस हवन में मैं किसी भी विदेशी को घी नहीं डालने दूंगी। और ये मेरी उस चोट के लिए जो तुम्हारी माँ ने मुझे इस मुल्क से पहली बार निकाल कर दे। आशा करते हैं पौरव राज्य में दोबारा तुम्हारा मुख दिखाई नहीं देगा। ये भी हमारी रीत है कि जब अतिथि अपने घर को लौट रहा हो तो हम आशा करते हैं कि उसकी यात्रा संपूर्ण और संपन्न हो। तुमने और तुम्हारी माँ ने कदम कदम पर मुझे जख्म दिए हैं। तुमने पोरस, तुमने आकर उन जख्मों पे नमक छिड़का। छोड़ दो उसे। नहीं पुरु। अब वो नमक मेरी रगों में जहर बनकर दौड़ रहा है। अब इस जहर से तुम जलोगे। ये मेरे उस फारसी बाजार को खाक किया। और ये उस माल का सूद है जिसे तुमने मुझसे लूटा। छोड़ दो उसे। और ये अपने वालिद और पूरी अवाम के सामने मुझे रुसवा करने के लिए।
और ये पौरव और तक्षशिला को एक करने का स्वप्न देखने के लिए। और ये मेरे पुत्र का अपहरण करने के लिए। बस कीजिए पिताश्री, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दीजिए इसे। फारस में एक कहावत है बच्चे, हाथ में आए दुश्मन को छोड़ना अपने ही हाथ कटवाने जैसा होता है। महाराज, ये वही नापाक खून है जिसे बरसों पहले आप अपनी बहन की कोख में ही बहा देना चाहते थे। आगे बढ़िए और इंतकाम पूरा कीजिए। लाची, आखिरकार खत्म हुई पोरस की कहानी और शुरू हो गया इसकी रुसवाई का किस्सा। मेरा नाम मिटाने चला था, अब दुनिया गद्दार पोरस कहकर थूकेगी। हुजूर, इसे भी मार डालें। नहीं, लाची से हमारी कोई शत्रुता नहीं है पिताश्री। उसने मुझे भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। जाने दीजिए इसे। अब शहजादे की ख्वाहिश है, पूरी तो करनी पड़ेगी। और वैसे भी एक कमजोर लड़की हमारा क्या बिगाड़ सकती है? छोड़ दो इसे मोशिस। पुरु, पुरु,
पुरु, पुरु आंखें खोलो, उठो पुरु, पुरु उठो। चिड़िया चाहे कितना भी फड़फड़ाए, बाज से ऊंचा नहीं उड़ सकती। तुम्हारा ये मुल्क, ये सोने की चिड़िया अब इस बाज के पंजे के शिकंजे में है। शहजादे पोरस, अलविदा शहजादी। पुरु, पुरु आंखें खोलो, उठो, उठो पुरु। आप यहाँ हैं पर आपका मन कहीं और है महारानी। बात क्या है? पता नहीं क्यों मन व्याकुल सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पुरु के साथ अनिष्ट होने वाला है। इसी का पात्र है भी वो। कौन विश्वास का पात्र है और कौन नहीं, ये शीघ्र ही आपको अनुभव होगा। क्या डर है? मेरे विचार से पौरव राष्ट्र को युद्ध की चुनौती भेज देनी चाहिए। वक्त से पहले शोर मचाने से शिकार हाथ से निकल जाता है महाराजा। भी हमला होगा, मगर बिना उन्हें इतला किए, मेरे मुकर्रर किए गए वक्त पर। नहीं, ये नियम विरुद्ध है। हमारे देश में शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसे चेतावनी दी जाती है। मगर मेरे मुल्क में ये रिवाज नहीं है, और कायदा उसका चलता है जो कानून बनाता है। अगर मेरी हुक्मरानी में आगे बढ़ना है तो मेरे हुक्म को हर कायदे से ऊपर मानना होगा। ये जंग जीतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मेरी आधी फौज पूरे मुल्क के अंदर पहुंच चुकी है। और अब तक उन्होंने पूरे मुल्क के हथियार खाने और अनाज के गोदाम बंद कर दिए होंगे, ताकि हमले की खबर मिलने पर वो जंग के लिए जल्दी तैयार न हो सके। और वैसे भी जश्न के माहौल में हमले की खबर किसी को कानो कान नहीं होगी। तो आदेश दें, कब मुझे अपनी सेना के साथ प्रवेश करना है? चांद के सूरज को बादल बनकर घेरा तो क्या घेरा? मजा तो तब है जब दोपहर के सूरज को बुझाया जाए। अपने दुश्मन को शिकस्त देने का मजा सबसे ज्यादा तब आता है जब वो खुशी की शिद्दत पर हो। आज महाराज बमनी अपने बेटे की शहनाई के सुरों में डूबा होगा, तब
तब उसे आपके हमले के धमाके की आवाज सुनाई देगी। वो बौखलाकर हमले की तैयारी करेगा और तब मेरी फौज पीछे से हमला करके सबको मौत की नींद सुला देंगे। चक्की के दोनों पहियों में पिस जाएगा बमनी का गरूर भी और वजूद भी। और जो शख्स हमारे इरादों को मिट्टी में मिला सकता था उसे हम पहले ही मिट्टी में मिला चुके हैं। पुरु, पुरु उठो, उठ जाओ पुरु, आंखें खोलो, मुझसे बात करो पुरु, पुरु। पुरु, पुरु उठो। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें उठना होगा पुरु। तुम्हारा काम अधूरा है पुरु, और मेरा पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हें उठना होगा। मैं तुम्हें ये काम भी अधूरा नहीं छोड़ने दूंगी पुरु। पुरु, अपनी आंखें खोलो ना पुरु। अपने पुत्र के विवाह के दिन पर एक पिता बहुत प्रसन्न होता है कनिष्क। केवल इसलिए नहीं क्योंकि उसका पुत्र एक नया संसार बसा रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका पुत्र संसार में अपना उत्तरदायित्व निभाने को सज्ज है। हमें गर्व है तुम पर। मैं प्रयास करूंगा कि आप पे एक गर्व, ये प्रसन्नता सदैव बनी रहे। और आपका सदा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने उसे इस परिवार में स्वीकार कर लिया जिसे मैं प्रेम करता हूं। क्या डरा है, इसका संदेश मिलते ही ये नगर खंडहर में तब्दील कर दिया जाएगा और पौरव राज परिवार एक झटके में समाप्त। महाराज की जय हो। राजकुमार पुरुषोत्तम ने तक्षशिला की सेना के साथ मिलकर पौरव राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया। गद्दारी करने के बाद अब ये मक्कारी भी कर डाली पोरस ने। समय आ गया है कि इन तक्षशिला वालों को अंतिम बार समझा दिया जाए।
की राजकुमारी बारसीन का, जो अब पौरव राष्ट्र की युवरानी होंगी। तुम्हारे पिता अपने लाभ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारी बलि भी चढ़ सकती है वारसी। उस समय मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, पर आज समझ गई पुरु कि तुम कितने सही थे। नहीं जानती मेरे वालिद के मंसूबे क्या हैं, पर ये जानती हूँ कि तुम्हारे मुल्क को इस वक्त तुम्हारी बेहद जरूरत है। इनसे रक्त बहना रुक जाएगा। इससे तुम्हारी सारी पीड़ा चली जाएगी पुरु। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इससे तुम्हारी शक्ति पुनः संचित हो जाएगी। या खुदाया, किसी की नजर न लगे, फारसी दुल्हन के लिबास में हूर लग रही है मेरी बच्ची। ये लिबास मैंने शादी के लिए नहीं पहनाया अबूजान। शादी का जोड़ा दुल्हन के ख्वाब को पूरा करता है। मेरा ये लिबास आपके ख्वाब को पूरा करेगा अबूजान। मैं जानती हूँ आज मेरी शादी नहीं है। मेरी शादी की आड़ में भारत पे कब्जा करने का आपका ख्वाब पूरा होगा। बेशक मेरी बच्ची। क्योंकि मैं पाक फारसी खून को किसी बेवकूफ हिंदुस्तानी के खून से नहीं मिलाना चाहिए था। यहाँ के लोग बड़े जज्बाती है और जज्बात में आकर बड़ी बड़ी बेवकूफियां कर देते हैं। हमें बस उनकी इस बेवकूफी का फायदा उठाना है। पुरु, कहाँ हो तुम?
पुरु, मैं जगना होगा पुरु, अपना लक्ष्य पूर्ण करना होगा पुरु, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तुम्हें उठना होगा। ये जड़ी बूटी कभी निष्फल नहीं होती। आंखें खोलो पुरु, आंखें खोलो पुरु, पुरु अपनी आंखें खोलो। मुझे पता है तुम मेरी बात सुन रहे हो, उठो पुरु। जो हम करने जा रहे हैं, क्या वो उचित है पिताश्री? प्रतिशोध में यदि कुछ उचित होता है तो केवल प्रतिकार। शत्रुता से मिले घाव किसी मरहम से नहीं, शत्रु के मिट जाने से भरते हैं। इसीलिए जो कुछ मैं कर रहा हूं वही उचित है। क्या डरा है? इसका संदेश मिलते ही ये नगर खंडहर में तब्दील कर दिया जाएगा और पौरव राज परिवार एक झटके में समाप्त। अब वर वधू यहाँ आकर बैठ जाइए। महाराज पमनी, ये फारसी रिवाज है जो होने वाले जोड़े की खैर ख्वाह करता है। ये निशानी है कि दो कुनबे आपस में जुड़ रहे हैं। अद्भुत रिवाज है शाहडरा है और बड़ा गंभीर संदेश है इसमें। फेरों का मुहूर्त हो गया है। अब आप दोनों पवित्र अग्नि के समक्ष खड़े हो जाइए। इसके पश्चात आप दोनों सदैव के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे।
कसूर। अब तक उन्हें हमारा पैगाम मिला नहीं और ज्यादा देर इंतजार किया तो शादी हो जाएगी। आप कहें तो हमले का हुक्म दे दिया जाए। नहीं मॉशस, वक्त से पहले की गई चोट चोट करने वाले को लग जाती है। ये मैंने यही मलिका अनसुईया से सीखा है। हमला होगा मॉशस, लेकिन हमारे मुकर्रर किए गए वक्त पर। कौन कर सकता है ये गुस्ताखी? महाराज की जय हो। राजकुमार पुरुषोत्तम ने तक्षशिला की सेना के साथ मिलकर पौरव राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया। क्या गद्दारी करने के बाद अब ये मक्कारी भी कर डाली पोरस ने? छी 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 छी। पुरु उठो, उठो पुरु। पुरु, मैं जगना होगा पुरु। अपना लक्ष्य पूर्ण करना होगा पुरु। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तुम्हें उठना होगा। गुरु ने आज हमारे बच्चे कुचे भावनाओं का भी अंत कर दिया। नहीं महाराज, पुरु अपने राष्ट्र के साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता। तो ये क्या है मलिकाए हुजूर? ये तीरों की बौछार, ये बिछी हुई लाशें, ये क्या अपने भाई की शादी में तोहफा भेजा है शहजादी पोरस ने? मेरी बच्ची की शादी मुकम्मल होने से पहले ये हमला साबित करता है कि पोरस के दिल में कितनी नफरत है। अपने भाई के खिलाफ, अपने वालिद के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ। पीठ पर प्रहार करना इन तक्षशिला वालों का अभ्यास रहा है कनिष्क। उन्हें लगता है कि उनके इस आक्रमण के भय से हम झुक जाएंगे। समय आ गया है
कि इन तक्षशिला वालों को अंतिम बार समझा दिया जाए। तीर एकदम निशाने पे लगा है। अब इस मुल्क के साथ साथ पूरे भारत को मेरे शिकंजे में आने से कोई नहीं रोक सकता बमनी, कोई नहीं। सैनिकों, शस्त्रकार जाओ और शीघ्र युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। शस्त्रागार तो बंद किया गया है। महाराज को सूचित किया जाए तुरंत। आंखें खोलो पुरु। होश आ गया पुरु। महाराज को सत्य भले ही देर से समझ में आया हो डरायस, परंतु मेरा बेटा पुरु समय पर आएगा। जिसका वक्त खत्म हो गया हो मलिका, वो कभी वक्त पर नहीं आता। मैंने अपने इन्हीं हाथों से आपके बेटे पोरस का कातल किया। महाराज की जय हो। महाराज, किसी ने शस्त्र कक्ष बंद कर दिया है। अब हम एक भी शस्त्र नहीं निकाल सकते। महल का मुख्य द्वार बंद करवाओ। किसी भी मूल्य पर तक्षशिला सेना महल में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। डरायस, आपका और बारसीन का यहाँ रुकना उचित नहीं। जाकर सुरक्षित कक्ष में छिप जाइए। महाराज बमनी, साझेदारी अब सिर्फ कारोबार की नहीं रही, साझेदारी अब रिश्ते की भी है।
अब पराई हर मुश्किल अब मेरी भी है। मेरे फारस के सिपाही आपकी फौज के साथ मिलकर महाराज अम्बी को करारा जवाब देंगे। नहीं शाह डराइस, ये प्रकरण तक्षशिला और पौरव राष्ट्र के मध्य है। उन्होंने पौरवराज को ललकारा है और उत्तर भी हम ही देंगे। हम अपने शत्रु को परास्त करने में सक्षम हैं। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज भी करेंगे। अपने कमरे में जाओ, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। बस कुछ देर की बात है, सब कुछ हमारे कब्जे में हो जाएगा। जाओ। द्वार पर हो रहा प्रहार तक्षशिला का नहीं, उस देशद्रोही पुरु का वार है। उसी की सहायता से तक्षशिला वालों को सब कुछ ज्ञात हो गया पिताश्री। उसने मेरे विवाह का दिन चुना आक्रमण करने के लिए, ताकि हमारा पूरा परिवार और संपूर्ण पौरव राष्ट्र उत्सव में लगा रहे और हमें चेताए बिना वो हम पर आक्रमण कर सके। शत्रु जो भी हो, पौरववासी मौन रहकर ललकार नहीं सुनते। अब हमारे शस्त्र उत्तर देंगे इस चुनौती का। बात समाप्त कर देंगे हम।
तक्षशिला की सेना को भी और देशद्रोही पुरुषोत्तम को भी। लक्ष्य, मुझे विश्वास था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। हाँ पुरुषोत्तम, क्या डरा है सर? में तब से मित्र हैं, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, और तब से तैयारी कर रहे हैं झेलम पर नियंत्रण की। आज का जश्न कौरव मुल्क का आखिरी जश्न होगा, क्योंकि आज के बाद वहां सिर्फ मातम फैलेगा। डरायस का है लाची? डरायस तक्षशिला नरेश के साथ पौरव राष्ट्र की ओर गया है पुरु। सब मरेंगे। जो आज डराइस के इरादों के सामने आएगा वो हर शख्स मरेगा बमनी, क्योंकि आज फारस का बाज शबाब पे है। हमारी फौज को बाहर निकालने का वक्त आ गया। हस्ती, जल्दी करो। बारसीन, जानती थी ना तुम कि तुम्हारे पिता डरायस आज क्या करने वाले हैं? ज्ञात था ना तुम्हें इस योजना का? सब कुछ पता था ना तुम्हें? बोलती क्यों नहीं हो तुम? मैं आपसे केवल इतना कहूंगी मलिका कि खुद की और अपने कुनबे की खैर चाहती हैं तो सबको लेकर यहां से निकल जाइए, वरना इस साजिश से कोई नहीं बचेगा। तुम लोगों ने हमें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। भय से जितना भागोगे वो उतना ही बड़ा होकर तुम्हारे सामने आएगा, और संकट से जो भागते हैं वो हमेशा भागते रहते हैं, परंतु हम भारतीय भगौड़े नहीं हैं। तुम्हारे इस आक्रमण का उत्तर अवश्य देंगे हम। हमें निकलना होगा लाची। पता नहीं डरायस और मिराज ने मेरे राष्ट्र को कितनी हानि पहुंचाई होगी।
जाइए महारानी। आप यहाँ रहेंगी तो प्राणों पर संकट आ सकते हैं। आप भली भांति जानते हैं महाराज, शतरानी हूं मैं। संकट में ना अपने पति का साथ छोड़ सकती हूँ और ना ही अपने देश का। ये जानते हुए भी ये सब तुम्हारे ही पुत्र का किया धरा है। हमारा अपना रक्त आज हमारा रक्त बहाने को आतुर है। आपको अपने रक्त की निष्ठा पर विश्वास हो या ना हो, परंतु मुझे अपने रक्त के संस्कारों पर पूर्ण विश्वास है। इस विध्वंस के पीछे मेरा पुत्र कभी नहीं हो सकता। पुरु कहाँ है? जो इस विध्वंस के पीछे नहीं, वो सामने कैसे दिखेगा आर्य? तो कौन है इस विध्वंस के पीछे? क्या अब भी आपको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला महाराज? वर्षों से जो मैंने कहा वो आपने माना नहीं, क्योंकि आपको साक्ष्य चाहिए था। आंखों देखी पर विश्वास करते हैं आप। तो देखिए महाराज, साक्ष्य आपके सामने है। हर कड़वी वस्तु विष नहीं होती, औषधि भी होती है, और हर मीठी वस्तु गुण नहीं होती, विष भी हो सकती है।
मीठी मीठी बातें करके, जो मित्रता का मुखौटा पहनकर वर्षों से छल करता आ रहा है। वो विष ये है, डरायस। और औषधि पुरु जिसे आपने विष समझकर अपने से दूर कर दिया। तक्षशिला में आपके अपमान से लेकर पौरव राष्ट्र के इस विध्वंस के परिणाम तक एक ही कारण था, और वो है ये विदेशी। वर्षों पहले मैंने आपसे कहा था कि शहद के पात्र से छलकी बूंदें चींटियों को आमंत्रित करती है। ठीक वैसे ही हमारा आपसी बैर विदेशियों को आमंत्रित करेगा। देखिए आर्य, ये व्यापारी इस देश का अधिकारी बनना चाहता है। और आज हम सब एक दूसरे के ऊपर तलवार लिए खड़े हैं। मलिका हुजूर वजह फरमाती है महाराज बमनी। बोरस बेचारा मासूम है, सब कुछ है खाकसार ने किया। और अब यही खाकसार आपके मुल्क को खाक में मिलाएगा। पता महाराज को 21 वर्षों पहले उन पर तक्षशिला में जो आक्रमण हुआ, उसका उत्तरदायी कौन है? मैंने उस हमले की साजिश की थी। हमारे फारस में एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। और आपके मुल्क में कहते हैं, सुबह का बूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बूला नहीं कहती। मगर आपने तो दोनों कहावतें झूठी साबित कर दी। अब एक नई कहावत सुनो, जो देर से आए वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। और जिसे सुबह के काम की समझ शाम को आ जाए तो उसकी जिंदगी और उसके सपने रात की कालिक में दब जाते हैं। महाराज को सत्य भले ही देर से समझ में आया हो डरायस, परंतु मेरा बेटा पुरु समय पर आएगा। जिसका वक्त खत्म हो गया हो मलिका, वो कभी वक्त पर नहीं आता। क्यों महाराज अंबे? मगर परेशान मत हुई, आपका बेटा उसी लिए मरा जिसके लिए उसका जन्म हुआ था।
एक विदेशी से लड़ते हुए मरा आपका पुरु। मैंने अपने इन्हीं हाथों से आपके बेटे पोरस का कातल किया। और अब आपके पूरे खानदान को उसके पास बेच दूंगा। तफसील से उससे मुआफी मांगिएगा। खत्म कर दो इन्हें। भूल गए डरायस, पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। माना कि मेरे पिता के साथ मतभेद है, पर मनभेद नहीं। पुरु के रहते तुम उसका रक्त नहीं पा सकते जिसका रक्त उसकी रगों में दौड़ रहा हो। लाची, तुम छोटी मार को थमा को यहां से लेकर जाओ। साल से जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए मैंने हजारों कांटे सही, तुम्हें लगता है तुम एक छोटे से खंजर से उस डरायस को रोक सकते हो? इस सोने की चिड़िया पर कब्जा करने के मेरे ख्वाब को इतनी आसानी से कुचल दोगे?
नजर घुमा के देख पोरस, क्योंकि सब कुछ मेरी नजर के इशारों पर टिका है। मेरी नजर टिकी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा हर चाहने वाला अपनी आखिरी हिचकी लेगा। ये जो मेरे सिपाही है, ये सिपाही नहीं, भेड़िए है, जिन्होंने तुम्हें सब तरफ से घेरा है। यही अंतर है डरास, एक भेड़िए और एक शेर में। एक भेड़िया गुट बनाकर प्रहार करता है, सोचता है कि एक शेर को दबा लेगा, पर जब एक शेर प्रहार करता है ना, तब किसी को भी दबोच लेता है। पोरस, तो तुम अपने आप को शेर समझते हो। अरे वो बच्चा इसके माता पिता पर कोई प्रहार करे, वो शेर बन जाता है। याद रखना डरायस, मेरी माँ महाराज कनिष्क किसी भी अन्य सदस्य पर एक खरोच भी आई, जिस धरती को तुम खाक में मिलाने चले थे, उसी खाक में मैं तुम्हें मिला दूंगा। कहो अपने सैनिकों से कि अपने शस्त्र नीचे कर ले, और अगर नहीं कहूं तो जो जितना लालची होता है वो उतना डरपोक भी होता है। डरायस, इस संसार में तुम सबसे अधिक किससे प्रेम करते हो मैं जानता हूं, अपने प्राणों से। अपने प्राणों के मूल्य पर तुम कुछ नहीं करोगे। हाँ, तुम चाहो तो अपने धनुर्धर से कहकर मेरे प्राण अभी ले सकते हो, परंतु उससे पहले तुम्हारा शव इसी धरती पर गिरा होगा। समझ रहे हो ना तुम? वैसे मुझे मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा पोरस। तुम्हें मारना तो मेरे लिए बहुत सरल है डरायस, पर 21 वर्षों से जो कठिन समय तुमने मेरे देश को दिया है, उसके बाद तो तुम्हें सरल मृत्यु मिल भी नहीं सकती। और आज पौरव राष्ट्र के सामने तुम्हारे कारनामों का हिसाब होगा। तुम्हारे हर आक्रमण का, तुम्हारे हर षड्यंत्र का, और हिसाब मैं करूंगा। पता महाराज को 21 वर्षों पहले उन पर तक्षशिला में जो आक्रमण हुआ, उसका उत्तरदायी कौन है? पता? मैंने उस हमले की साजिश की थी। मेरी मां
महारानी अनुसुईया पर प्रहार करने का प्रयास किया, उसके पीछे हाथ किसका था? पता महाराज को? मैंने ही अमां की शिद्दत के साथ मिलकर महारानी अनुसुईया को मारने की साजिश की। पता वो कौन था जिसने पौरव राष्ट्र के नागरिकों को दास बनाकर फारस भेजना चाहा, हमारे देश की संपत्ति लूटी? पता कौन था? मैंने महाराज बमनी आपके भाई शिवदत्त के साथ मिलकर आपके लोगों को गुलाम बनाकर फारस भेजा। पौरव मुल्क की हर बर्बादी मेरी सोच से पनपी है। वो कौन था जिसने मेरे बाबा के प्राण लिए? कौन था? कौन था? बोल, उत्तर दो। वो मैं था। मैंने ही आपके सेनापति रिपुदमन को सीना तीरों से छीनी करवाया। हर इसी को भेड़िया कहते हो और उस शेर को भूल गए जिसे वर्षों पूर्व घायल किया था तुम्हारे परिवार ने। और एक घायल शेर कुछ भी कर सकता है। आओ मुझसे युद्ध करो। शेर कहते हो अपने आप को, तो करो एक शेर का सामना अकेले। बहुत खूब महाराज अम्बे। इंतकाम जितना पुराना होता है उतना ही लजीज होता है। 21 बरस पहले जो घाव मिला उस पर मरहम लगाइए महाराज अम्बे।
आगे बढ़िए, कोई नहीं आएगा आपके और आपके इंतकाम के बीच। मुझे माफ करना हस्ती, मेरी तुम्हारे बाबा से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मगर वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी और जज्बात में आकर वो मेरे रास्ते का कांटा बनकर उन्होंने वही राह चुनी जिस पर आज पोरस चल पड़ा है। मगर अगर तुम चाहो तो तुम्हारा आने वाला काल अब भी सुनहरा हो सकता है। तुम्हें अपनी फौज में ओहदा देने का वादा अब भी कायम है। बहुत तकलीफ हो रही है ना महाराज बमनी? अपने ही महल में कैदी की तरह खड़े होकर अगर आपने मुझे बेइज्जत करके इस मुल्क से नहीं निकाला होता तो आज ये मुल्क मेरी मुट्ठी में नहीं होता। ये दिन तारीख हमेशा याद रखेगी, क्योंकि इस दिन मैं मैसेडोनिया का वो पहला शाह बना जिसने फारस के किनारे पर दस्तक दी। फारस पर फतेह के बाद हमारी फौज उस भारत पर कूच करेगी जहां ओरेकल के हिसाब से वो सूरमा बैठा है जो मेरा रास्ता रोकेगा। महाराज हम भी आगे बढ़िए और अपना इंतकाम पूरा कीजिए। हमें जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। चलिए। लाची, हस्ती,
हस्ती के बिना मैं हस्ती सुरक्षित है काकी। पुरु के होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। चलो। वर्षों पहले जो भूल आपने की उसे आज तक भुगत रहे हम। कहीं ऐसा ना कि इस भूल का परिणाम सदियों तक भुगता जाए। अब तो शत्रुता का केचुल निकाल फेंकिए। ये मत भूलिए कि पुरु में आधा रक्त तक्षशिला का भी। वो आपका भांजा है जेश। अनुसुईया, आप तक्षशिला की बेटी ही नहीं, पौरव राष्ट्र की महारानी भी है। आपका प्रत्येक शब्द पौरव राष्ट्र की गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। हम पौरवों की गरिमा है कि हम भले ही अपने प्राण दे दें, पर ना अपने शत्रु के सामने कभी झुकते हैं, ना उनकी संख्या से भयभीत होते हैं। अब शत्रु के सामने नतमस्तक होकर न केवल हमारा बल्कि पुरु और संपूर्ण पौरव राष्ट्र का अपमान कर रही हैं। जो बल से ना पा सके अम्बिराज, उसे छल से पाने का प्रयास कर रहे हो। परंतु पौरव राष्ट्र छल और बल दोनों का मुंह तोड़ उत्तर देना जानता है। ये झेलम पर अधिकार का द्वंद नहीं है पौरव नरेश, ये शत्रुता के ज्वालामुखी का वो विस्फोट है जो वर्षों से मेरे हृदय में धधक रहा है। आज जीत आसान नहीं होगी। आक्रमण! आक्रमण!
रुको। वो लोग उस तरफ गए, जाओ वहां, कोई भी जिंदा ना बच पाए। आप लोग यहां महफूज नहीं, आइए मेरे साथ। मेरे कमरे में कोई तलाशी नहीं लेगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो ये डरायस की बेटी ही ना? ये इसकी कोई चाल भी हो सकती है। नहीं महारानी, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। पुरु को इस पर विश्वास है और मुझे पुरु के विश्वास पर विश्वास है। वो लोगों को समझने में भूल नहीं कर सकता।
तो इसे शाह डरायस इनाम देंगे। मेरे रहते मेरे पुत्र का लहू नहीं बहेगा। चौंको मत कनिष्क, अब शत्रुओं को चौंकाने का समय आ गया। उठो। इक्कीस वर्ष पहले कहा था, यदि आप मुझे बहन मानते तो ये सब वहीं समाप्त कर देना, परंतु नहीं। प्रतिशोध की आपकी ये प्यास अब तक नहीं बुझी। बदलते देशद्रोही हैं अनुसुईया, जैसे तुम बदली। तक्षशिला के बेटे कभी नहीं बदलते। जो बदलाव का स्वागत ना करे, प्रारब्ध उसका समय बदल देता है। ये प्रारब्ध का नहीं, तुम्हारे प्रशिक्षण का परीक्षण है अनुसुईया। देखता हूं मेरी सिखाई युद्ध कला तुम्हें कितनी स्मरण है। हस्ती के रहते उसके छोटे भाई पे प्रहार करेगा?
पुरु का बड़ा भाई अभी जीवित है। ये दिन तारीख हमेशा याद रखेगी, क्योंकि इस दिन मैं मैसेडोनिया का वो पहला शाह बना जिसने फारस के किनारे पर दस्तक दी। फारस पर फतेह के बाद हमारी फौज उस भारत पर कूच करेगी जहां ओरेकल के हिसाब से वो सूरमा बैठा है जो मेरा रास्ता रोकेगा।